इस गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन का अवसर है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देखता हूं कि सामाजिक कार्यक्रम, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे कोई मांगलिक हो, हर अवसर पर समाज के लोगों का ये प्रयास रहता है कि कोई न कोई सम्मानित व्यक्ति आवे, अपनी बात करे। अब इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मुझे यहां बुलाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही कि मैं आज आप लोगों से क्या बात करूं। भागवत कथा के समापन का अवसर है और मैं केवल इससे जुड़ी हुई बात ही आज आपको कहूंगा। आज से 500-600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरऊं पारा। इस कलियुग में इंसान अगर पार करना चाहता है इस चुनौतीपूर्ण समय को, संकटपूर्ण समय को, तो ईश्वर के नाम का सुमरन करते करते पार हो जाएगा। और जब उन्होंने सुमरन की बात की, तब उनके मन में यह भी कल्पना थी कि आदमी जब सुमरन करता है तो कभी वो पूजा पाठ करते करते भैंस चराने चला जाता है, पूजा पाठ करते करते बाजार में चला जाता है, पूजा पाठ करते करते वो कहीं दूरस्थ बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पास चला जाता है। उसका मन और चित्त स्थिर नहीं होता। और इसीलिए हमारे समाज की आध्यात्मिक परंपराओं में इन कथाओं की व्यवस्था की गई। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कथाओं के महत्व को चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, सुंदर पत्नी और पैसा पापी के भी घर हो सकता है, लेकिन कली काल में संतों का संगम और संत समागम हरि कथा। और जब ये हरि कथा होती तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये हरि कथा हमें आध्यात्म से जोड़, ईश्वर से जोड़, और आध्यात्म और ईश्वर का जो रास्ता है वो रास्ता हमें इंसान बनाने के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन आज के समय में हम रास्ता भटक रहे हैं। रास्ता इस रूप में भटक रहे हैं कि आध्यात्म की परंपराएं समाज से समाप्त हो रही। और आध्यात्म से जब आदमी जुड़ता है तो आध्यात्म से भक्ति से शक्ति मिलती है। और मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूं वो शक्ति कोई शरीर की शक्ति नहीं, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल। और मौजूदा हालात, आज की नौजवान पीढ़ी शारीरिक शक्ति का तो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आत्मा की शक्ति, इसको बंद करने के लिए बोला है ना मैंने, लेकिन आत्मा की शक्ति उसकी समाप्त, उसके व्यक्तिगत जीवन के निजी स्वार्थ, लोभ, लालच, छल, छिद्र, प्रेम, इन झंझटों के चलते हुए उसकी आत्मा की शक्ति समाप्त हो गई। और जिसके पास आत्मा की शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति कोई काम नहीं दे सकती। और इसीलिए हमारे यहां पर आत्मा की शक्ति, आत्मबल आदमी का मजबूत रहे, उसके लिए अध्यात्म का रास्ता बनाया गया। और जब आदमी अध्यात्म के रास्ते पर चलेगा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर वो ईश्वर के नजदीक जाएगा। मैं इसका छोटा सा उदाहरण आज आपको देना चाहता हूं कि इंसान बनने के रास्ते पर आदमी कैसे जाएगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। अभी आचार्य जी ने 7 दिनों से भागवत कथा आपके बीच में की होगी। और भागवत कथा करते करते कई प्रसंग ऐसे आए होंगे जब नीचे बैठे हुए लोग भाव विभोर हो गए होंगे।
होंगे, आंखों में आंसू आ गए होंगे। अगर कभी राम कथा सुन रहे हैं भैया, बोल दिया ना एक बार, राम कथा का प्रसंग है। राम को वनवास हो गया और राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। या श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलाप हो रहा है। कथा पांडाल के अंदर बैठे हुए लोगों की आंखें नम हो जाती है। जब आंखें नम होती है तो समझ लो वो दृश्य पैदा होता है। कभी रोज अखबार लिख रहे, जून का महीने में 10 शहर 45 डिग्री का टेम्परेचर पार कर गए। इस तपती हुई धरती और तपती हुए वातावरण में जब आषाढ़ का महीना आता है और आसमान से बारिश होती है, तब धरती की कोख हरी भरी होकर शस्य श्यामला हो जाती है। ऐसे ही जब हम आध्यात्म और ईश्वर के स्पर्श में कथाओं के माध्यम से आते हैं और अश्रु धारा होती है, तो आत्मा की सिंचाई होती है और आत्मा निर्मल होती है। निर्मल आत्मा में उच्च विचार पैदा होते हैं और उच्च विचार व्यक्ति को सदकर्मों के रास्ते पर ले जाते हैं, इंसान बनने के रास्ते पर ले जाते हैं। और जब मैं सदकर्म और इंसान बनने के रास्ते पर जाने की बात कर रहा हूं, तब आप भागवत कथा का श्रवण करो, चाहे राम कथा का श्रवण करो, गुरु ग्रंथ साहब का श्रवण करो, बाइबल और कुरान का श्रवण करो। दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो इंसान के सदकर्म है। और सदकर्मों की प्रेरणा मिलती है सदविचारों से, और सदविचार मिलते हैं मन की निर्मलता से। और मन में निर्मलता, मन में भावुकता, मन में पवित्रता आती है सत्संग, आध्यात्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने से। और इसीलिए मैंने कहा है ये रास्ता आत्मबल को बढ़ाने वाला रास्ता है। और जिस इंसान में आत्मा की शक्ति नहीं, वो शरीर से 100 किलो का पहलवान तो हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान नहीं हो सकता। आज जो ये कार्यक्रम आप लोगों ने कहा, इस कार्यक्रम जो किया है, जो भी आयोजक है वो साधुवाद के पात्र है। संत समागम, हरि कथा, संतों का समागम और हरि कथा बहुत दुर्लभ चीज है। और इसीलिए इस शानदार कार्यक्रम में जिस किसी ने भी हरि कथा को श्रवण किया है, क्षण भर के लिए भी, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान बच्चे होंगे, एक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपकी आत्मा में भावुकता आ गई, क्षण भर के लिए एक छोटा सा विचार मन में आ गया, एक विचार आदमी के जीवन की दशा बदल देता है। न्यूटन ने एक पत्थर आसमान में फेंका, तेजी से नीचे आया, दोबारा फेंका, तेजी से नीचे आया, उसके मन मस्तिष्क में इसको लेकर विचार उठा और उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर दी और दुनिया का बड़ा वैज्ञानिक स्थापित हो गया। ये जो परंपरा है हमारी, ये हमारे मन में सोच पैदा करती है, विचार पैदा करती है, श्रेष्ठ इंसान कैसे बने, आदर्श जीवन कैसे जिए, ऐसे भाव पैदा करती है। और इन भावों में से ही अच्छा इंसान बनने का रास्ता निकलता है। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि आत्मा के बल से अच्छे इंसान बनो। नौजवान पीढ़ी में आज आत्मबल नहीं बचा। आत्मबल के बगैर लड़ने की शक्ति नहीं होती है। 100 किलो का पहलवान कुश्ती तो कर सकता है, लेकिन आत्मबल के बिना अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अंगद की तरह पांव गाड़कर मैदान में खड़े होने की ताकत उसके पास नहीं हो सकती। अगर उसके पास आत्मबल नहीं, तो फिर रावण के दरबार में जाकर अपना पैर गाड़कर ये चुनौती देने का साहस नहीं है कोई माई का लाल योद्धा जो मेरे पांव को हिला के बता दे। ये शरीर का सामर्थ्य नहीं, ये आत्मा के बल का सामर्थ्य होता है। बड़ी से बड़ी कठिनाई को चुनौती दे, बड़े से बड़े अन्याय के साथ, बड़े से बड़े अत्याचार के खिलाफ चुनौतीपूर्ण तरीके से खड़े होने का साहस शरीर की ताकत नहीं, आत्मा की ताकत देती है। और आत्मा को खुराक
ईश्वर और आध्यात्म के रास्ते से मिलती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज समाज गिर रहा है, समाज आध्यात्म से परे जा रहा है, समाज ईश्वर के पथ से परे जा रहा है। उसका रास्ता स्वार्थ का बन गया, लालच का बन गया, लोभ का बन गया, पाप का बन गया, छल छिद्र भेदभाव का बन गया। और इस रास्ते पर चलते हुए उसके आत्म भाव दूषित हो गए। आज जरूरत है उस दूषित भाव को ठीक करके और इंसान बनने के रास्ते पर ले जाने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने केवल इतना काम कर लिया, एक क्षण के लिए भी आध्यात्म कथा की किसी एक युक्ति शुक्ति को अपने जीवन में उतारकर उस दिशा में चलने का प्रयास कर लिया, मेरी गारंटी है अपने आप को आपने एक श्रेष्ठ इंसान बनाने का रास्ता खोज डाला, रास्ता बना डाला। और इसीलिए मैं आज आपको इस शानदार कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं। जो कुछ भी है, अगर कोई कमी खामी है तो आत्मा का बल मर रहा है, आत्मा का बल नौजवान पीढ़ी का मर रहा है। और जिसके पास आत्मा का बल नहीं, उसके पास शरीर का बल भी कोई काम नहीं करता। और इसीलिए जवानों में आत्मा का बल कैसे पैदा हो, समाज में आत्मा का बल कैसे पैदा हो। वो आत्मा का बल तब पैदा होगा जब आत्मा में शुद्धि और सुविचार होंगे। और आत्मा की शुद्धि और सुविचार का रास्ता भगवत कथाएं हैं। भगवत कथाएं जब भगवान के जीवन के संस्मरणों से आपका साक्षात्कार होता है, आपका परिचय होता है, आपके कानों की में ध्वनि से श्रवण होता है, तो मान करके चलिए आपके मन में सुविचार और सदकर्मों के भाव पैदा होते हैं। सदविचार और सुकर्म आत्मा को ताकत देते हैं, शुद्धि देते हैं, बल देते हैं। मैं इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा। आज कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। खूब घुमाओ इस इलाके में आप लोगों के लिए, खूब इलाके में। और जब राजनीति की बात फिर आपके लिए लड़ने की बात थी, मैंने कोई कसर नहीं रखी। प्रहलाद गुंजल ने पूरी ताकत और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कौम के, इस इलाके के, पूरे राजस्थान के आम आवाम के आत्म सम्मान के लिए उसके साथ न्याय की इबादत लिखी जाए, उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ हुंकार भरी जाए। पूरे राजस्थान के जनमानस को गांव-गांव तक जगाने में प्रहलाद गुंजल ने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं रखी। भगवान न करे कभी इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां फिर समाज के सामने पैदा हो। मैं नहीं चाहता, ईश्वर न करे, लेकिन कभी ऐसी नौबत आई तो जिनके तुम बहुत खींच खींच के जयकारे लगाते हो, जरूरत पड़ने पर पूंछ उठाकर चेक करोगे तो मादा नजर आएंगे। प्रहलाद गुंजल जान लगा देगा। ये भरोसा रखना, इस बात का विश्वास रखना। चाहे तुम नारे किसी के भी लगाते रहो, जरूरत पर याद करोगे तो प्रहलाद गुंजल ही सीना तान कर आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं इस बात का भरोसा देता हूं। और पूरी जमात को, जिन लोगों ने आज ये शानदार आयोजन किया है, इसकी साधुवाद और बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। तमाम राजेश जी और कौन कौन लोग, लाखन सिंह जी, सूबेदार साहब और सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी सरदारी के दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूँ। हम सब लोग मिलकर अच्छे विचार से, अच्छे कर्मों से एक अच्छे समाज का निर्माण करें। मैंने फिर दोबारा दोहरा कर ये बात कह रहा हूँ, शरीर की शक्ति, शारीरिक ताकत बिना आत्म बल के हमें संघर्ष के रास्ते पर नहीं ले जा सकती, संघर्ष की प्रेरणा नहीं दे सकती। आत्मा की ताकत ही इंसान की असली ताकत है। अपने आप को इस प्रकार की परंपराओं के साथ जोड़कर, इस प्रकार के आयोजनों के साथ जोड़कर अपने आत्म बल को आत्म शुद्धि से मजबूत करें और अपने आप को, अपने समाज को सुदृढ़ करके ठीक रास्ते पर, व्यवस्थित रास्ते पर बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर काम करें। मेरी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा